हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और एज यू ऑल कैन सी, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है। फिक्स फैक्टर जो है वो बेसिकली फिक्स ही रहते हैं, चेंज नहीं होते, हमने यहाँ नहीं लिए हैं। वीएफ यानी कि वेरिएबल फैक्टर हमने यहाँ पर लिया है, जो आप समझ सकते हैं कि ये लेबर है। इसके बाद यहाँ पर टीपी है यानी कि टोटल प्रोडक्ट आपको गिवन है, और बाकी सारी चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल सच थिंग्स। एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना है, जीरो पे जीरो होगा और यहाँ पर ये भी जीरो होगा, ये ध्यान रखिए। नाउ इफ यू नीड टू कैलकुलेट एमपी, तो आप देखेंगे कि जीरो से 8 हो गया है, ये तो चेंज जो आया है वो 8 का आया है। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 माइनस, सॉरी नॉट 80, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। फिर इसी तरीके से 8 से ये 20 हो गया है, तो चेंज कितने का आया है? यू कैन सी 12 का चेंज आया है यहाँ पर। आप इसे लिख सकते हैं 20 माइनस 8, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है उससे ऊपर वाली वैल्यू आप लेस कर दीजिए, उसमें ये आ जाएगा 8। 30 में से 28 लेस किया 2। और फिर एक चीज यहाँ पर आती है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे आपका टीपी फॉल होने लगता है, 30 से 27 हो गया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आएंगी 27 माइनस 30। मैं लिख देता हूँ 27 माइनस 30, सो दैट विल बी -3। ये इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पर, सो दैट आप लोग अच्छे से समझ पाए, कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो ना आए। दिस इज हाउ वी कैन राइट इट, -3। और इसी तरीके से ये सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया है 23 माइनस 27, सो दिस विल कम -4। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एमपी। एपी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लेट मी शो यू कि किस तरीके से आप एपी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो एपी का मतलब होता है टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या फिर वेरिएबल फैक्टर या लेबर। एमपी जो हमने निकाला है वो निकाला है, यहाँ पर एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी ऑफ nth यूनिट माइनस टीपी ऑफ n-1। तो इसको यहाँ के बजाय हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस भी काफी हो जाएगा। तो 0, 8 डिवाइडेड बाय 1 8, 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10, 28 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ये आपका आ जाएगा 9.3333, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट आपकी एक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 30 जो है डिवाइडेड बाय 4 यानी कि ये आ जाएगा आपका 15। 27 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा आपका 5.4। और ये आ जाएगा आपका 3.50 यानी कि ये आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका 8 जी। उसके आगे भी अगर आप निकालना चाहें तो 20 अगेन 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एपी। एपी हमने निकाला है, फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो आपके सामने है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको समझ में आया, डू राइट अंडरस्टूड सर, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सब बच्चों को सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इसके बाद ये तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा। हर एक वैरायटी में यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन की। आई होप यहाँ पर ये सारी चीजें हर एक बच्चे के समझ में आ गई होंगी। ये हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें हमने क्या स्पेसिफिक किया है, टीपी से हमने निकाला है, टीपी गिवन है हमें, और टीपी से हमने एमपी कैलकुलेट किया है एंड एपी कैलकुलेट किया है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एमपी से आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और यहाँ पर जो एमपी ले लेते हैं हम, एमपी ले लेते हैं हम यहाँ पर, लेट्स से 0, 0 पर 0 ही होगा। देन 24, 20, 16, 12, 10 एंड लेट्स से 2। तो इस तरीके से हमने ले लिया। इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव भी ले जाते हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीज जो है समझ में आए। इसको इस तरीके से
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर आपको टीपी कैलकुलेट करना है और इसके साथ साथ आपको एपी भी कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। अगर आप खुद सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टीपी निकालना बहुत आसान है एमपी से, क्योंकि टीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी बिल्कुल जैसे आप फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करते हैं, तो in such a manner you can find out the value of total product, total physical product, जिसको TPP भी बोलते हैं हम। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 लिख दीजिए, 24 का 24 लिख दीजिए, 24 में ऐड कर दीजिए 20, तो आपका आ जाएगा ये 44, 44 में 16 ऐड कर दीजिए तो 50 एंड 60 72, 10 ऐड कर दीजिए 82, 2 ऐड कर दीजिए 84, 0 ऐड कर दीजिए 84, माइनस कर दीजिए 2 यानी कि 82। दैट्स वेरी सिंपल, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमारे पास 0 था, 0 का 0 लिख दिया, फिर उसके बाद में 0 टू 24 तक की वैल्यू ऐड कर दी। 24 में हमने जो है 20 ऐड कर दिया, इसके अंदर 20 भी ऐड कर दिया हमने, तो ये आ गया 44 में 16 ऐड कर दिया तो 60 आ गया। 60 के अंदर 12 ऐड कर दिया, 72 आ गया। 72 में 10 ऐड कर दिया, हमारे पास 10 आ गया, 82 आ गया। 82 में हमने 2 ऐड कर दिया, 84। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारी की सारी चीजें। लेट्स टॉक अबाउट एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला अगर आप लिख दें अपने एग्जाम में भी तो बहुत अच्छी चीज है। इट इज गोइंग टू एड सम मोर वैल्यू टू योर आंसर एंड यू कैन इम्प्रेस द टीचर एज वेल। सो टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगेन 0, और इसके बाद अगर हम बात करें 24 डिवाइडेड बाय 1 तो 24 आ जाएगा। 22 क्योंकि 44 को डिवाइड करेंगे 2 से, 60 को करेंगे डिवाइड 3 से तो 20 आएगा। 72 को अगर हम डिवाइड करेंगे बेसिकली 4 से वी विल गेट 18। 82 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पर 82 पे ये जाएगा 16 समथिंग, 16.2 मेरे ख्याल से। 5 1 5 30 32 सॉरी 630 यहाँ पर 4 आएगा, 20 जो है हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 1 6 24 यानी कि 14, 7 1 7 एंड 7 2 14, और ये आ जाएगा यहाँ पर 10 20 यानी कि 10.25 समथिंग। इस तरीके से आप एवरेज प्रोडक्ट की कैलकुलेशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। दो तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं कि आप पहली चीज टीपी से कैसे निकालें, दूसरे क्वेश्चन में एमपी से कैसे निकालें, और तीसरी चीज कि आप जो मैं बताने जा रहा हूं कि आप एपी से कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इफ यू आर गेटिंग ऑल सच थिंग्स, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 अंडरस्टूड सर, क्वेश्चन नंबर 2 अंडरस्टूड सर, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आई एम कीपिंग अ चेक ऑन कमेंट्स राइट नाउ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वेरिएबल फैक्टर लिया है मैंने, और यहाँ पर जो है एवरेज प्रोडक्ट लिया है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एवरेज प्रोडक्ट से आप डायरेक्टली टीपी ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ और कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आप एमपी निकाल लेंगे डिफरेंस लेके टीपी का। तो टीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको रिवर्स कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी कि एपी इंटू एल, ये फॉर्मूला वगैरह आप लिखते रहें तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। 9 1 9, 2 22, 3 21, 24। ये वैल्यूज थोड़ी सी ऊपर नीचे आ रही हैं तो लॉ वगैरह ना लगाएं यहाँ पर। सिर्फ इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यूज गलत हैं यहाँ पर। इसके बाद एमपी की बात करें हम, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हम लोग एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 8 कर देते हैं बेटा, ताकि ये वैल्यूज भी हमारी सही रह जाएं। तो वी आर आई एम मेकिंग चेंज इन एपी, एपी में चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर 8 कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये 24 आ जाएगा। तो टेक्निकली हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9, 22 है तो डिफरेंस ले लेंगे हम। यहाँ पर ये इस तरह से निकाला हुआ है 22 माइनस 9, फिर यहाँ पर 24 यानी कि जो चेंज आया है वो 2 का आया है। अगेन 24 में से ऊपर वाली वैल्यू लेस कर दीजिए,
24 माइनस 24 ये साइड में लिखना था हमें, वैसे यहाँ पर 0 आएगा। बहुत आसान से कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वंस यू रिमेंबर द फॉर्मूला तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन 15 माइनस 24 ये यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी। इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है कि कैसे कैलकुलेट होंगी, कैसे कैलकुलेट नहीं होंगी। तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स विद द हेल्प ऑफ टीपी, विद द हेल्प ऑफ एमपी, विद द हेल्प ऑफ एपी। अब मैं आपको बताऊंगा मिसिंग वैल्यूज के बारे में, कि मिसिंग वैल्यूज अगर आपको दी हो कभी, गिवन हो, तो आप किस तरीके से मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखना चाहूंगा, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक तरफ मैंने ले लिए हैं वेरिएबल फैक्टर, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है, और काफी टीचर्स देना प्रेफर करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ये यहाँ पर आ जाएगा एपी और इस तरफ आ जाएगा एमपी, और यहाँ पर एपी हमें गिवन है कुछ यूनिट्स के लिए, जैसे कि 8, देन 10, देन यहाँ पर मिसिंग है वैल्यू, उसके बाद में जो है वैल्यू गिवन है 9, 9 के बाद अगेन मिसिंग है वैल्यू, उसके बाद गिवन है 7, और एमपी यहाँ पर गिवन है 10, ये वैल्यूज मिसिंग है और ये भी वैल्यू मिसिंग है, तो मैंने सर्कल कर दिया सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बेसिकली। यहाँ पर ये वैल्यू भी मिसिंग है 4 एंड देन अगेन डैश। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, तो ऑब्वियसली एक दो चीजें तो आप फिर भी निकाल लेंगे यहाँ पर, लेकिन बाकी सारी चीजों में आपको कुछ कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उन चीजों को आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एपी, अगर आप एपी से निकालना चाहेंगे तो एमपी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो टेक्निकली आपको टीपी निकालना पड़ेगा। तो एक जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप उसमें एक अलग से रो, एक और कॉलम ऐड कर लीजिए। यहाँ पर टीपी का कॉलम ऐड कर लेता हूं मैं। जितनी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं टीपी की, पहले वो लिख लीजिए, जैसे कि 8 1 जा 8, 10 2 जा 20, 9 4 जा 36 एंड 5 4 ये ओके 5 4 जा नहीं होगा, ये एमपी है, एंड 42। ये हमारे पास टीपी की वैल्यूज आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं आप एमपी, कैसे निकालते हैं टीपी से? तो सबसे पहले यहाँ पर 8 लिख लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इन दोनों वैल्यूज का, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। 20 में से 8 लेस कर देंगे तो बेसिकली 12 आ जाएगा। 10 यहाँ पर आ चुका है। अब आप टीपी कैसे निकाल सकते हैं? तो टीपी के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया टीपी इज बेसिकली समेशन ऑफ एमपी। तो आप इन 3 यूनिट्स का टोटल कर लीजिए, 10 12 एंड 8। तो आप यहाँ पर इन तीनों का एडिशन करेंगे तो यू विल गेट 30। तो ये इन तीन जो वैल्यूज हैं इन तीनों का एडिशन यहाँ पर हुआ है। 30 से चेंज 30 माइनस 20 जो 10 ऑलरेडी आ चुका है आपके पास, 36 माइनस 30 तो ये आपका 6 यहाँ पर आ जाएगा। 4 आप 36 में ऐड कर दीजिए तो 40 यहाँ पर आ जाएगा, और 42 में अगर आप 40 लेस करेंगे तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप टीपी भी आपके पास है, एमपी आपने पूरा सॉल्व कर लिया है, और आप ये जो एपी है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी 8। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। वैरायटी और भी है, दिस इज नॉट डन राइट नाउ। और भी क्वेश्चंस आएंगे, काफी सारी चीजें और भी पूछी जा सकती हैं आपसे, तो वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यू आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड इन केस यू आर facing any kind of problem, you can write down in the comment section, and I do read all the comments and I will reply you as soon as possible. So see you in my next video. Till then, take care, goodbye, and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you all.